ये भैया ट्राली में मामा जी। हेलो दोस्तों, सभी माताओं बहनों को और भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। ये ब्लॉग है दोस्तों सोमवार के दिन दोपहर का। यहाँ पर देखिए हम लोग दोपहर का समय है और एक दुकान में आए हैं कुछ खरीदने के लिए। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मम्मी बेचने वाली है यहाँ। दिखा दो तो और क्या। ये क्या फ्रॉक है? फ्रॉक है बच्चों की। कितने बड़ी लड़की? ये आएगी 5-6 साल वाली। मेरे कोई अभी बड़े साइज में नहीं है। कटाई थोड़ी गिल्ली हो गई थी तो उसको यहाँ पर हम लोग पापा के लिए 2 टी शर्ट देखने आए थे, जैसे कि सूती में। गर्मी का समय होने लगा है और बाहर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगेगी, तो उसी के लिए आए थे। तो मुझे यहाँ पर साड़ी वगैरह पसंद आने लगी तो मैंने एक ली भी है, आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पर है ना बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी थी, जितना बताऊँ उतना कम है। और जो मेरे हाथ में है ना वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे और मुझे इस समय जो है महंगी साड़ी नहीं लेनी थी। तो मैं बस अपने मन से ही साड़ी निकाल कर देख रही थी और मम्मी अपना काम करवा रही है। और जो ये गुलाबी कलर की साड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, यानी कि इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आ गई थी कि मन हो रहा था कि इसे ले लूँ। लेकिन इसकी रेंज है ना बहुत हाई फाई थी, तो बाद में लेंगे। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और मेरा मंगलसूत्र जो है अचानक से टूट गया था, तो भाभी और हम बस उसे ही पिरोने के लिए लग गए हैं। बच्चे अभी सोए हुए हैं, नहीं तो भाभी के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। और आप सभी दोस्तों से प्यारा सा निवेदन है दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। उसके बाद दीदी ने जो भुट्टे लाए थे भाभी उनको ही छीनने लगी थी। भुट्टे नहीं टूट रहे। टूट रहा पूरी नहीं रहा भुट्टा। भुट्टा ही नहीं टूट रहा भाई तेरी मम्मी से। जा एक बार खाना खा के आ। कड़क ज्यादा हो गया ना ये। यहाँ पर देख सकते हैं भाभी है ना भुट्टे के छिलके निकाल रही है, और साथ ही मेरी चूड़ियाँ वगैरह है ना ख़राब लग रही थी मुझे। मेरी काफ़ी सारी चूड़ियाँ यहाँ पर भी पड़ी रहती है, तो मैं बस दूसरी ही चूड़ी पहन रही थी और सारी चीज़ों को अच्छे से समेट के रख देती हूँ। अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन भाभी इसलिए जल्दी कर रही हो क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो भुट्टे वगैरह को है ना मिक्सी में पीस कर रख देगी। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो ऐसे ही काम करने होते हैं, और बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमें कुछ करने नहीं देते हैं, सिर्फ रोना रोना इनका ये लगा रहता है। तो जब भी अच्छे से खेलते हैं ना तो सारे काम समेट लेना चाहिए। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, भैयू तो अभी खेल रहा है, लेकिन जो लाडो है ना वो काफ़ी छोटी है और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो चलिए कुछ इसी तरीके से हमारे काम चल रहे थे। और आप लोगों ने कल के ब्लॉग पे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। मैं कैसे आप लोगों को धन्यवाद बोलूँ, कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कहूँगी कि आप लोग अपना ये प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चूड़ी भी मैंने निकाल ली है और उसको अच्छे से बांध कर रख देती हूँ। और आप लोग दुनिया के किस कोने से मेरे ब्लॉग को देखते हो, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर मम्मी कहने लगी कि मेरे नाखून
नाखून काट दो। मम्मी को नेल कटर से है ना अच्छे से आता नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पर मम्मी के नाखून वगैरह काट देती हूँ। और मम्मी के जो भी जाने की तैयारी है, सामान वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी रखना होता है, सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। और इन सारी चीज़ों की तैयारी मम्मी काफ़ी दिन से कर रही है। कभी ये समेटना तो कभी वो समेटना, कभी कुछ याद आता है तो उसको जल्दी से रखना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि 15 से 20 दिन में ये लोग वापस आएंगे, तो सारी चीज़ें अच्छे से रखनी होती है। और कल की वीडियो पे हमारे स्वराज भाई ने बहुत प्यारा कमेंट किया था। इनकी आईडी है स्वराज गैधर। भाई ने लिखा है, माँ बाप छत होता है तो हमें हर मुसीबत, हर तकलीफ से दूर रखता है। आशीर्वाद से काम बन जाता है, दुआ से जीवन बनता है, डांट से अनुशासन, उनके लाड़ प्यार से तकदीर बनती है। भगवान हर घर, हर द्वार पे हर पल नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। वीडियो बहुत अच्छा रहता है, बहुत मेहनत करती हो आपकी माता जी भी, तभी आप इतनी कामकाजी हो। आप पानी का इस्तेमाल बहुत करती हो सके तो पानी की बचत करो, क्योंकि जल ही जीवन है। तो ज़रूर भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बहन भी आ चुकी है, तो सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सभी लोग आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही मेरी बहन केले वगैरह लेके आई थी तो सबको दे रही है। और भाभी और हम दोनों ही मिलकर खाना बना रहे हैं, क्योंकि आज खाना भी थोड़ी काफ़ी मात्रा में बनने वाला है। बुआ वगैरह को भी बुला है और हम सभी लोग इतने बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और आज खाने में सबके फेवरेट भुट्टे के बड़े बन रहे हैं, और तुअर की दाल और आलू की कचौड़ी बन रही है। साथ ही दाल चावल कड़ी, सारी चीज़ें सबकी फेवरेट है और यही सब बनेगा। और इन सारी चीज़ों में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर बहन ने जो केले लाए थे वो हम सब ने खाए, और भाभी ने अभी रख दिया है, कह रही थी थोड़ी देर बाद खाऊंगी। यहाँ पर मैं है ना थोड़ा सा बेसन लगा रही हूँ, क्योंकि दाल तो बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, अब कड़ी फ्राई करना है। साथ ही आलू वगैरह है तो उनको मैं छील लूँगी। और उसके साथ ही जो भी बाहर की तैयारी होती है, जैसे धनिया काटना, ये काटना, वो काटना, ये सारी चीज़ों को मैं करके दूंगी, तो भाभी जल्दी जल्दी से बना लेगी। और आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सभी दोस्तों की वजह से हूँ, इसीलिए जितनी बार भी धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मिलजुल कर खाना बना लेते हैं। और कल की वीडियो पे एक बहन है, इनकी आईडी है संगीता ठाकुर। ये बहन कहती हैं, दीदी आप ससुराल कब जाएंगे? आपकी सास परेशान हो रही होगी, उनके पैरों में भी घुटनों में भी दर्द रहता है। तो बिल्कुल सही कहा बहन आपने, लेकिन बार बार मुझे यहाँ पर कोई नहीं लाएगा, और मम्मी चले जाएगी तो उनके बाद हम लोग भी अपने घर आ जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद मेरी बहन को मैं बताने लगी थी मैंने ली वाली साड़ी, तो ये देख सकते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए, मैंने थोड़ी हल्के फीके कलर में साड़ी ली है, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरी बहन को भी बहुत पसंद आई। तो बस वही कहने लगी थी कि कितने की ली, कहाँ से ली, तो मैं यही सब बातें हम लोगों के बीचों में हो रही थी। और अपने फैमिली के बीच रहने के बाद टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग इतने दिन रह गए यहाँ पर, ऐसा लगा कि अभी ही आए थे और अभी ही चले। लेकिन क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही पड़ता है, और हम लोगों की मेहमानी भी अब हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर साड़ी वगैरह भी मैंने दिखा दी है। और अपनों को एक एक छोटी छोटी बातों पे, और कुछ भी छोटी सी भी चीज़ होती है ना, उसको दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो लिया था मैंने बता दिया, आप लोगों को भी मैं पास से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस प्रकार की साड़ी है, तो जल्द ही इसके ब्लाउज़ वगैरह भी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने कड़ी वगैरह फ्राई कर दी थी, साथ ही दाल भी हो चुकी है। तो सारी चीज़ें, अब कचौड़ी का मसाला भी बन चुका है, और जो बड़े में सब कुछ मिलाना है उसकी तैयारी मम्मी कर रही है। तो सभी लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में। साथ ही भाभी भी आ चुकी है और बहन भी आ चुकी है, और मेरे हस्बैंड जी भी शाम को आने वाले हैं, तो भैयू वैसू को दोनों को साथ में लेकर आएंगे। तो घर में है ना बहुत सारे लोग हो जाएंगे, बच्चों की तो मौज हो जाएगी बिल्कुल।
एक पेड़ फिर सूख गया देख मिर्ची का। मम्मी हो जाएगा। ज्यादा भरता बन जाए तो ज्यादा ऐसा मत खींच, पेड़ ही उखड़ जाएगा। कलर कड़क होगा भाई, है ना? नहीं ऐसे कलर हो जाएगा। कलर है धूप की वजह से होगा होंगे वो। छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे बहुत लगे वहाँ देखो, एक पेड़ में कितने अच्छे लगे, 4-5। बस और कुछ है ना तो टमाटर, वो टमाटर नहीं खाते, वो बाजार से लाते हैं। बाजार से लावा है। वो टमाटर सिर्फ लगाते हैं, तोड़ते थोड़ी ना। तो यहाँ पर देखिए कड़ी भी बहुत अच्छे से खोल गई है, तो इसमें मैं धनिया वगैरह डालकर उतार दूंगी। और मम्मी है ना जो हरे वाले प्याज रहते हैं इनको काट रही है। बड़े में हरे वाले प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, साथ ही जो कचौड़ी का मसाला फ्राई करेंगे ना उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो सभी मिलकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे कि काम हमारा आसान हो जाए और जल्दी भी हो जाए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, इसीलिए आप कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने कड़ी वगैरह को पलट दिया है और साथ ही कचौड़ी का मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मम्मी ने तब तक जो बड़े में डालना है वो सारी चीज़ें कट कर दी है और साथ ही हम लोगों ने बड़े के लिए पत्ता गोभी भी कट की है। पत्ता गोभी से बड़े में बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद सारी तैयारी होने के बाद हम दोनों बहनें बैठ गई है खाना बनाने के लिए। बच्चे भी परेशान करने लगे हैं तो भाभी है ना उन लोगों को खाना दे देगी और रात हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म बड़े और कचौड़ी निकाल लेते हैं। और कल की वीडियो पे एक कमेंट था, इनकी आईडी है ब्लॉगिंग। इन्होंने लिखा है, आपकी मम्मी को रोते देख मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई। हमारी ज़िंदगी में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है दी। ईश्वर पर विश्वास रखें, आपकी मम्मी की यात्रा शुभ होगी। और आप भी रोई दीदी, हंसी खुशी अपनी मम्मी को विदा करें। मेरा नाम मधु है, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मेरा नाम ले लिया करो दीदी प्लीज़। तो ज़रूर मधु बहन ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग लाती रहूं। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोग इतने प्यार भरे कमेंट करते हो, इसकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिल पाती है कि मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। तो चलिए यहाँ पर मेरी बहन बड़े वगैरह निकाल रही है, साथ ही बच्चों को भाभी ने बैठा दिया है खाना खाने के लिए। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, वैसू भैयू सभी आ गए हैं। तो बहुत अच्छे से बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। और अब यहाँ पर 6 बच्चे हो चुके हैं, 2 मेरी बहन की बेटियाँ हैं और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 2 बच्चे मेरे हैं और साथ ही 2 बच्चे मेरे भाई के हैं। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म बड़े बनने लगे हैं और ये देखिए कितना सुंदर इनका कलर है। जितने टेस्टी ये लग रहे हैं ना उतने ही टेस्टी ये खाने में लगते हैं। चारे गुट्टा इन लाए कहीं से लाए थे बोले। यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया कचौड़ी बन गई है, बिल्कुल गर्मा गर्म। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पर हम तीनों भाई बहन बैठ गए हैं और अभी मेरा भाई जो है नहीं आया है, वो वृंदावन गया था होली खेलने के लिए। तो अभी काफ़ी सारी जगह वो घूम के आएगा, तो 18 तारीख को सुबह टाइम वो आ जाएगा।
तो यहाँ पर है ना भाभी सबको खाना परोस रही थी और मम्मी लगी है बनाने के लिए, क्योंकि हमने बना दिया है और मम्मी कहने लगी कि तुम सब भाई बहन मिलके खा लो। माँ तो माँ होती है और जब भी कुछ बनता है ना हमेशा मम्मी हमें ऐसे ही गर्मा गर्म बना के खिलाती है। तो अभी है ना मम्मी बना रही है, हम लोग खा लेते हैं और जब हम वापस से बनाने बैठेंगे तो भाभी भी खा लेगी, मम्मी भी खा लेगी और पापा वगैरह इनका खाना अभी नहीं हुआ है क्योंकि पापा को सामने दुकान में कुछ काम आ गया है। साथ ही मेरी बुआ जी और फूफा जी सबको बुलाया है तो वो लोग मिलके खाएंगे। तो अभी हम भाई बहन मिलके खा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ की रूटीन होती है, किसी को भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि कोई पहले खाएगा कि कौन पहले खाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बड़े कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो अब खा लेते हैं खाना। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मेरी बुआ जी आ गई थी और ये मेरे बुआ का बेटा है। रोटी और दिखा दो भाई। अरे खाना रोटी खा रखती हूँ तो यहाँ पर देखिए सभी लोग इसी तरीके से बातें कर रहे थे, खूब जोरों शोरों से हल्ला भी हो रहा था हमारे घर में और बहुत देर तक, बहुत रात तक हम लोग बैठे। उसके बाद खाना पीना हो चुका है तो बर्तन भी साफ करना होता है। तो भाभी मांजने लगी है और मैं धुलने लगी हूँ। कितना भी काम हो जाए, कितनी भी रात हो जाए, हमें इस तरह से जूठे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे है ना घर में दरिद्रता आती है और हम जितना अच्छा अपनी साफ सफाई रखते हैं घर में उतना अच्छा रहता है। हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्यारी सी हो गई है सुबह और आज दिन मंगलवार है और तारीख 18 तारीख है और इस पल का हमारे मम्मी पापा को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इसके लिए बहुत दिनों से वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग उठ चुके हैं, भाभी, मम्मी, पापा और मैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। भाभी सामने झाड़ू पोछा वगैरह कर देगी जल्दी से और मम्मी है ना जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि पूजा पाठ करने में भी काफ़ी समय लगता है और मैं इन सब के लिए खाना बना दूंगी अच्छा सा। तो अभी है ना पापा मम्मी के लिए ही खाना बनाऊंगी और हमारा खाना बाद में बनेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनाना जल्दी है ना मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों का खाना बनते रहेगा, हमको जाना कहीं नहीं है, बस अपने अपने घर जाना है तो आराम से खा पी कर चले जाएंगे। यहाँ पर भाभी है ना पीने का पानी भर रही है और मैंने इधर लौकी की सब्जी फ्राई कर दी है। लौकी को फ्राई करने के बाद मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, क्योंकि लौकी है ना थोड़ी सी कड़क हो गई थी और मेरे घर से ही लाई थी, हस्बैंड जी लेकर आए थे। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग में ही भाई आ गया है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मेरा भाई छोटा वाला आ चुका है, वृंदावन गया था जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। कई बहनों ने मुझसे पूछा भी था कि आपका भाई आया है या नहीं। तो देख लीजिए भाई मेरा आ चुका है। साथ ही यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए हैं। पेठा ये देखो, ये पेठा नहीं क्या है, ये रसगुल्ला। अच्छा ले देना तो सब। यहाँ पर देखिए मेरा भाई आगरा भी गया था तो वहाँ से है ना पेठा लेके आया है और आगरा में सबसे फेमस है यहाँ का पेठा। तो पेठा भी लाया है, साथ में रसगुल्ला भी लाया है। तो मैं जिन्हें पेठा बोल रही थी, भाई बोल रहा था वो रसगुल्ला है। और ये है दोस्तों यहाँ का पेठा। तो इसको अभी नहीं खाएंगे क्योंकि पेठा है ना बहुत मीठा होता है और सुबह सुबह इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए 8 भी नहीं बजे हैं और सभी की तैयारी हो चुकी है, सभी नहा धोकर अच्छे से फ्रेश भी हो चुके हैं। यहाँ पर मम्मी और बहन सभी बच्चों को तैयार कर रही है। और इधर है ना रात के काफ़ी सारे चावल बच गए थे तो मैंने सोचा चलिए इनको फ्राई कर देते हैं, तो सभी का नाश्ता भी हो जाएगा और इसके बाद हमें खाना वगैरह भी बनाना है। तो मम्मी पापा चले जाएंगे उसके बाद ही हम लोग खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं और सभी का नाश्ता के लिए भी जुगाड़ हो चुका है। तो आराम से खाना बनाएंगे और सारा दिन हमें यही करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चावल को फ्राई कर देती हूँ। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो भी सामान रह गया है सब लोग याद कर करके मम्मी पापा को बताते जा रहे हैं ताकि कोई भी सामान ना चुके। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल को अच्छे से फ्राई कर दिया है।
ये देख सकते हैं आप लोग। और साथ ही मम्मी पापा को खाना भी दे दिया है। लौकी की सब्जी है और रोटी है। वैसे तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। पता नहीं बस में कितनी समय खाना खाने के लिए मिलेगा, कितनी समय ये लोग बैठेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने जिद की तो मम्मी पापा ने भी खाना खा लिया है। और जो चावल फ्राई किया था तो सभी हम बच्चों के साथ खाने लगे हैं। तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद उसके बाद हो गई है सारी तैयारी। जैसे कि मैंने जब मेरे पापा मम्मी महाकुंभ गए थे, उसके पहले भी तीर्थ यात्रा पे गए थे, तब भी मैंने ये वीडियो बनाई थी और हमेशा से बताते आई हूँ कि हम लोग इसी कारण आते हैं कि हमारे मम्मी पापा को अच्छे से विदा कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, सभी लोग आरती पूजा करेंगे और पापा मम्मी बच्चों को सभी को हम लोगों को पैसे देंगे। बेटियों को पैसे वगैरह देना अलाउड नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप जो हैं बेटियों का कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग नहीं दे पाएंगे। मम्मी पापा सबको देंगे और सभी लोग आरती उतार कर इनको अच्छे से विदा करेंगे। और आप लोग नेचुरल वॉइस में आनंद लीजिए। अपने अपने बोल जाती चल जानवी साइड वहां से सीधा गुल्लक पे डालना। देखो नहीं दिया। ये देखो हमारे मामा जी कैसे देख रहे हैं। मामा जी, मामा 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 हमारे मामा को भी दुख हो रहा है। मेरी वीडियो आने का देख इसके लिए इसकी बेचारी कितनी अच्छी खड़ी हो। तो यहाँ पर है ना आरती पूजा सब कुछ हो चुकी है। फाइनली जाने का समय आ गया है। तो यहाँ पर ये जो बैग दिख रहा है ना, ये काफ़ी सारे एक जैसे हो गए हैं। तो मम्मी कह रही थी कि इन पे नाम लिख दो, तो मैं है ना इस पे पापा का नाम लिख दिया है मैंने। और साथ ही साइड वाली आंटी भी जा रही है। तो सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या रखा, किसने क्या नहीं रखा। तो सभी लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं और साथ ही जितने भी बहन बेटियां हैं उनके पैर वगैरह छू रहे हैं। और इधर जो भैया लोग हैं ये है ना सामान की पैकिंग कर रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि एक जैसे बैग हो गए हैं, इसी वजह से मैंने नाम भी लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों, सारे सामान की पैकिंग भी हो गई है और मम्मी पापा को अच्छे से गाड़ी में बैठाल देते हैं। यहाँ पर सुन ही सकते हैं कितना ज़्यादा शोर होता है और शहर में है ना ऐसा ही शोर होता है। पास में ही जनरेटर वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ है कि कोई भी कुछ बोलता है ना तो अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मम्मी पापा बैठने लगे हैं। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा प्यारा सा कमेंट करके। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों अगले ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे दोस्तों। इसकी ये बेटी की लो। ये है ड्राइवर, ये जा रही क्या? छोटा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। चलो बैठो। एक तो रखा के ढेर सारा ऊपर।